हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव। और अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और मैं नीचे रूम की सफाई करके आ चुकी हूँ और अभी अपने रूम की सफाई करूँगी। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी पिया क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जो मुझे नहीं बढ़ाना है। तो गाइस फटाफट से हम नहाना धोना करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं और आज शायद हम लोग कहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगी हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर मिलते हैं। गाइस मैंने शुरू किया अपने रूम की सफाई करना। पहले मैंने बिस्तर फोल्ड किया और आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होना शुरू हो गया है। मतलब फरवरी के लास्ट में भी इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आजकल थोड़ा ठंडा सा ऐसा लग रहा था कि मतलब जाड़े ऐसे आते नहीं है फिर से, ऐसा मौसम हो रहा था। जैसे कि गर्मी आती है उससे पहले थोड़ा ठंडा मौसम होता है ना, तो ऐसा मौसम फील हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था मुझे। तो बिस्तर से आजकल भी उठने का मन नहीं करता, ऐसा लगता पड़े ही रहो बिस्तर में। तो फिर मैंने अपने रूम की झाड़ू सफाई करना शुरू किया, झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद मैंने पोछा वगैरह लगाया। फिर मुझे जाना था नीचे नाश्ता करने के लिए और आज मैंने नाश्ते में खाया था, ये खाई थी मैंने कचौड़ी जो पापा बाहर से लेकर आए थे और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी के साथ मिलती है, पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती, मुझे सिर्फ चांदनी चौक की ही पसंद आती है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैं गई दिन का खाना बनाने के लिए और दिन में मैंने बनाई थी सिर्फ रोटी सब्ज़ी। जैसे कि पता ही है आपको, हम लोगों ने बनाई थी आलू पालक की सब्ज़ी, तो मेरी सब्ज़ी रखी हुई थी। तो और मैंने उसके साथ थोड़ा सा बनाया था रायता, तो रायता बना के साइड को रख दिया था और मैं रोटी बना रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहली रोटी मैं हमेशा बनाती हूँ गाय माता के लिए, तो गाय माता के लिए रोटी बना के मैंने की साइड। अगर मैं कभी दिन में नहीं बनाती हूँ, जैसे कि सपोज़ कभी चावल बनते हैं, तो मैं गाय माता के लिए रात को रोटी बना देती हूँ, पर हम लोग डेली गाय माता को रोटी खिलाते हैं। तो मैंने बनाई आज मैंने ट्राई किया कि क्यों ना इसको मैं तवे पर ही सेकूँ, पर मुझसे अच्छे से होता नहीं है। मुझे हमेशा से गैस में सेकने की आदत है, तो मुझसे तवे पर अच्छे से बनती ही नहीं है। तो मैंने गाय माता की रोटी बना के कर दी साइड और फिर मैंने घर वालों के लिए खाना बनाया। और सच बता रही हूँ, सूखी सब्ज़ी के साथ तो आजकल मतलब ठंडा भी थोड़ा कम है, वैसे ठंडा है पर इतना नहीं है कि रायता वगैरह ना खा पाएँ। तो सूखी सब्ज़ी के साथ तो रायते का जो टेस्ट आता है ना, वो तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना टेस्टी हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और अभी ठीक है मौसम, तो हम लोग दही वगैरह खा सकते हैं, तो फिर हमने बनाया रायता और उसके साथ सूखी सब्ज़ी खाई थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था उसको खाने में। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैं तो वैसे भी दही छाछ वगैरह से पीती रहती थी अपने घर पर भी, और सिंगल होती थी तब भी पीती थी। तो यहाँ पे भी ये लोग ले आ गए थे, तो मेरे को सही लगता है, पर ये नहीं है कि मुझे कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद मैंने फटाफट से रोटी बनाई घर वालों के लिए और फिर बाकी रखी थी थोड़ी सी कटहल की सब्ज़ी उस दिन की, मैंने बीच में खाई नहीं थी क्योंकि पालक था, तो उसकी वजह से खाई नहीं थी। और आप देखिए रायता कितना टेस्टी लग रहा है। और थोड़ी मेरी आलू पालक की सब्ज़ी, कटहल की सब्ज़ी। और फिर मैंने तो गाइस फिर से चलते हैं साड़ी देखने के लिए। और आज मैं भगवान करे साड़ी फटाफट से मिल जाए अच्छी सी, जो मुझे चाहिए, हल्की थोड़ी लाइट वेट वाली। तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ मार्केट थोड़ा साड़ी देखने के लिए। अगर एक साड़ी ही तो चाहिए मुझे, वो भी मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो गाइज़ फिर मिलते हैं और मैं दिखाऊंगी आपको कैसी साड़ी लाई हूँ। आई होप मुझे मिल जाए। मैं चलती हूँ। तो गाइज़ फाइनली मैं साड़ी लेके आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी मेरी साड़ी कैसी लग रही है। एक मिनट रुकिए। ये मैं लाई हूँ बिल्कुल प्लेन साड़ी, ये देखिए बिल्कुल सिंपल साड़ी है, प्लेन, शिवरात्रि के लिए। और ये मैं लाई हूँ उसका रेडीमेड ब्लाउज, देखिए कैसा लग रहा है। अभी जब मैं ट्राई करूँगी और मैं इसको फिटिंग वगैरह करके पहनूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। अब आप लोग मुझे बताइएगा, मैं शिवरात्रि पर अच्छे से तैयार होंगी, फिर आपको पहन के दिखाऊंगी मैं कैसी लग रही हूँ। तो गाइज फिर मिलते हैं। गाइज ये है मेरी शाम की चाय और जिसके साथ मैं फिर से खाने वाली हूँ मट्ठी, जो कि मैं मट्ठी लेकर आ गई हूँ। अब मैं अपनी चाय पीती हूँ, फिर मिलते हैं। और आज हमने बनाई थी शाम को कढ़ी, और तो कढ़ी मैंने साइड को भगोने में चढ़ा दी थी, उसको बस मुझे 1-1.5 घंटे तक अच्छे से पकाना था। उसके साइड से मैंने सोचा क्यों ना अपने पकौड़ी वगैरह जो उसके पकौड़े बनाते हैं वो बनाए जाएं। तो फिर मैं बनाती हूँ प्याज के पकौड़े, और मैंने प्याज काटी और उसमें मैंने हरी मिर्च वगैरह थोड़ी काटी और मैंने उसमें धनिया डाला था। इतनी टेस्टी उसकी पकौड़ी हो गई थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने धनिया डाला था उसमें और कढ़ी में भी मैंने धनिया ही डाला था, इतना टेस्टी हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना टेस्टी हो रहा था।
तो मैंने साइड को अपनी कड़ी को बनाने रख दिया था। और साइड कड़ी बनाने का थोड़ा ये तरीका ऐसा है, और मैं कड़ी भी थोड़ा इस तरह से बनाती हूँ। तो कुछ लोग अलग तरह से बनाते हैं, जैसे कोई पालक की पकौड़ी वगैरह बनाते हैं कड़ी के साथ, बट मैं प्याज की बनाती हूँ हमेशा से। तो मुझे तो प्याज की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद मैंने इसमें बेसन वगैरह डाल के और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी, थोड़ी सी मतलब आधा चम्मच से बिल्कुल कम हल्दी, छोटा चम्मच होता है ना, उससे भी थोड़ी सी कम हल्दी डाली थी। और थोड़ी सी मैंने मिर्च डाली थी, और उसको मैंने अच्छे से घोल के सब करके रख दिया था साइड को। और मैंने कड़ी जैसे उबल रही थी मेरी, तो मेरे कड़ी में बनते बनते मैंने डाला था उसमें थोड़ा सा धनिया, क्योंकि धनिया डालने से सच बता रही हूँ उसका टेस्ट इतना टेस्टी हो जाता है ना, मतलब एकदम अलग ही टेस्ट आता है उसमें धनिया डालने से। और पकौड़े में भी मेरा धनिया ही था, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। आप देखिए मेरी कड़ी कितनी ज़्यादा सही लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि कड़ी कितनी टेस्टी हो रही थी। और आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। कड़ी बनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना साइड को कचरी वगैरह तल ली जाए थोड़ा सा। आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही खाने का मन करते रहता है, कुछ ना कुछ। तो मैंने साइड को थोड़ी सी तल ली थी कचड़ी। तो उसके बाद मैंने सोचा था उसके बाद बनाऊँगी पकौड़ी। तो फिर मैंने अपनी साइड को पहले थोड़ा कचरी वगैरह तल के फिर पकौड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने घर वालों को दे दिया था, और मैं किचन में ही खड़े होकर खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पकौड़ी वगैरह बनने में टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा ये तो साइड को बन रही है, उसके बाद मैं अपना दोनों चीज़ें करते रहूँगी, खाती भी रही थी और साइड को भी देख रही थी। और मेरी कड़ी साइड को भी पकी ही रही थी, क्योंकि उसको बनने में पता ही आप लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। और आप देख सकते हैं मेरी पकौड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखिए आप, प्याज की पकौड़ी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कड़ी के साथ ना, मैं सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये साइड को मेरी कड़ी अभी तक पकी रही थी, तो मैं अभी इसको 1-1.5 घंटा अच्छे से पकाना था। कम से कम मैं 1.5 घंटा इसको पका दी, ताकि उसमें बेसन की स्मेल ना आए। और आप देखिए मेरी पकौड़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में ही, मतलब सिंगल खाएंगे ना इसको तब भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती। पर मैं सोचती हूँ ऐसे खाऊंगी तो सारा ख़त्म ही कर दूँगी, तो घर वाले भी पसंद करती। कड़ी बन के हो गई थी तैयार, और मेरी पकौड़ी बन के हो गई थी तैयार। और फिर मैंने शुरू किया अपनी कड़ी में तड़का लगाना। और मैं तड़का ऐसे लगाती, पहले डालती हूँ मैं थोड़ा जीरा, उसके बाद डालती हूँ सूखी मिर्च, उसके बाद डालती हूँ मैं थोड़ी सी प्याज, क्योंकि उसके बाद मतलब प्याज का तड़का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पर मेरी सासू माँ को ये तड़का बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से अलग तरीके से खाया होगा। तो वो जो अचार का मसाला होती है वो उसका तड़का लगाती है, पर मैं तो ऐसे ही तड़का लगा के खाती हूँ। तो मैं उनकी कड़ी कर देती हूँ थोड़ी साइड, और अपनी कड़ी करती हूँ साइड को, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मसाले वाला वो डालते हैं ना उसमें जो सौंफ वगैरह पड़ी होती है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर मैं तो अपना हमेशा से कड़ी ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे पसंद भी अपने तरीके से ही आती है कड़ी में, और मेरे को नहीं पसंद आती वाली कड़ी। और आप सच में देखिए मेरी कड़ी कैसी लग रही है सच मुझे तो ऐसी कड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसमें सूखी मिर्च का तड़का होता है ना, मेरे को तो अलग ही पसंद आता है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और यहाँ मैंने बना ली थी रोटी अपनी फ्रेंड से बात करते करते। ये है मेरी कड़ी पकौड़ा, और आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। का ब्लॉग अपना कड़ी पकौड़े के साथ और रोटी के साथ यहीं समाप्त करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर।